कभी सोचा है, जो लोग मर जाते हैं वो कहाँ जाते हैं? क्या सच में कोई स्वर्ग है या नरक? क्या वाकई कोई हिसाब होता है हमारे कर्मों का? गरुड़ पुराण, कठोपनिषद और भगवद गीता जैसे ग्रंथ मृत्यु के बाद की यात्रा को एकदम साफ शब्दों में समझाते हैं। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, संक्रमण है एक नए अनुभव की ओर। जैसे ही मृत्यु होती है, शरीर वही रहता है, लेकिन आत्मा वो निकल जाती है एक अदृश्य यात्रा पर। उसे कहते हैं प्रेत यात्रा। 13 दिन तक आत्मा धरती पर ही रहती है, अपने शरीर, परिवार और कर्मों के साथ जुड़ी हुई। पुराने ग्रंथ कहते हैं हर जीव के कर्मों का लेखा जोखा होता है। हर सोच, हर काम, हर इरादा कहीं ना कहीं लिखा जाता है। इसे कहते हैं कर्म फलक। जो अच्छे कर्म करता है उसकी आत्मा ऊपर जाती है स्वर्ग लोक की ओर। जो अधर्म करता है उसे जाना होता है नरक लोक की ओर। पर नरक सजा है, सजा के बाद फिर मौका है पुनर्जन्म का। गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज के दूत आत्मा को यमलोक ले जाते हैं, जहां आत्मा के कर्मों का मूल्यांकन होता है। आपके कर्म ही आपका वकील हैं और आपका जज भी। कोई रिश्वत नहीं, कोई झूठ नहीं, सिर्फ कर्म और उसका न्याय। स्वर्ग और नरक कोई जगह नहीं, एक ऊर्जा की स्थिति है। स्वर्ग जब आत्मा हल्की होती है, प्रेम, सेवा और सच्चाई से भरी। नरक जब आत्मा भारी होती है, छल, घृणा और पाप से ग्रस्त। फिर आत्मा को नया जन्म मिलता है उसी कर्म के अनुसार। जो अधूरा था वही पूरा करने फिर से लौटती है आत्मा। मृत्यु, पुनर्जन्म और कर्म तीनों एक अनंत चक्र हैं। तो अगली बार जब आप कुछ करें, ध्यान रखें, कोई देखे या ना देखे, आपका कर्म आपकी आत्मा हमेशा जानती है। कर्मणा जायते जंतु। मरने के बाद भी जीवन चलता है आपके कर्मों में।